हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है और बहुत सारी चीजें कि कैसे हम ट्रेड करते हैं, क्या क्या सीखना होता है, सारी चीजें जो भी आपको जानना जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और फोकस्ड होके समझना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। ओके, बेसिकली होता क्या है, एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं कि जब कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो कंपनी क्या करती है कि चिप्स बेचती है। ओके, चिप्स का पैकेट बेचती है। समझो चिप्स का पैकेट 10 रुपए का है। ओके, इसमें नॉर्मल तरीका क्या होता है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है, जैसे 10 रुपए का चिप्स बेचा तो इसमें हो सकता है उसका 1 रुपए का प्रॉफिट हो, 2 रुपए का प्रॉफिट हो, जो भी हो। ओके, वो नॉर्मली क्या करेगी कि अपने प्रॉफिट को जो भी होगा उसको कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करेगी और अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी और बिजनेस को बढ़ाएगी। ये एक नॉर्मल तरीके से कंपनी चलती है। ओके, नेक्स्ट तरीका क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि एक और प्रोसीजर यूज करती है। वो क्या करती है कि डिफरेंट तरीकों से पैसे लाती है, जैसे कि वो बैंक से पैसे लेगी, फिर इंस्टीट्यूशन से पैसे लेगी, कंपनी से पैसे लेगी और नॉर्मल स्टॉक मार्केट से, नॉर्मल पब्लिक से पैसे लेगी। तो वो कंपनी क्या करती है कि नॉर्मल स्टॉक मार्केट में आती है और रजिस्टर हो जाती है। तो जब वो रजिस्टर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती है, स्टॉक मार्केट में, और नॉर्मल पब्लिक को बोलती है कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरे शेयर्स आप बाय करो, आप पार्टनर बन जाओ, जो भी प्रॉफिट होगा या फिर मेरे कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा आपको भी होगा। ओके, अब ये पैसे को लेकर वो क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी और प्रोडक्ट को बेचेगी और प्रॉफिट करेगी। इसमें नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, उसके शेयर्स को खरीदेगी, शेयर्स ऊपर जाएंगे, उसको बेचेगी। जैसे 100 रुपए का शेयर हुआ, शेयर का प्राइस 10 रुपए बढ़ गया तो नॉर्मल पब्लिक 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंपनी रजिस्टर होती है। ओके, अभी क्या होता है कि अब आप बोलोगे कि ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, ट्रेडिंग समझते हैं। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि ट्रेडिंग में हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे, जब आप देखते होगे कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल आप समझो कि आप गए मार्केट में, ओके, नॉर्मल सुपर मार्केट में गए और आपको टोमेटो खरीदना है, टमाटर खरीदना है, और टमाटर का प्राइस 50 पर केजी चल रहा है। ओके, अभी क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं डिमांड सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, जब सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे जाएगा। मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि मानो कि आप गए शॉप पे, आपने टमाटर खरीदने के लिए बोला तो बोला 50 रुपीज केजी है। ओके, अभी क्या हो रहा है कि मानो बहुत सारे लोग आ गए टमाटर खरीदने, तो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम 55 में भी, 60 में भी खरीदने को रेडी हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो बोल रहा है नहीं, सेलर जो है बोला मैं और ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं इसलिए मैं ज्यादा प्राइस में बेचूंगा। तो नॉर्मल पब्लिक जो है वो भी बोलती है ठीक है चलो हम खरीदने को रेडी हैं। आप यूजुअली देखते होगे प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो सिंपली सेम चीज, जब ज्यादा डिमांड हो जाती है कि ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं किसी चीज को, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। सेम चीज अगर खरीदने वाले कम है, टमाटर को खरीदने वाले कम है, शेयर्स को खरीदने वाले कम है, तो जो सेलर है वो बोलेगा कोई खरीदने को बहुत कम लोग हैं तो मैं सस्ते प्राइस में, जो 50 का चल रहा है हम 40 का बेच देंगे जिससे आदमी खरीद ले। ओके, ये नॉर्मल डिमांड अगर ज्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे आएगा। तो ये नॉर्मल चीज के नाते प्राइस फ्लक्चुएट होता है। ओके, आगे हम समझते हैं। स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं और स्टॉक मार्केट में कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम पहले कंपोनेंट समझते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जब कंपनीज आती हैं मार्केट में तो उनको रजिस्टर होना होता है एक्सचेंज में। हमारे यहाँ यूजुअली दो ही एक्सचेंज हैं, एक है हमारा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मेनली जो हमारा एनएससी है उसमें वॉल्यूम खरीदने बेचने वाले ज्यादा लोग होते हैं, तो वहां पे ज्यादा ट्रेड होता है। ओके, कंपनीज यहां पे रजिस्टर होती हैं,
इनके ही थ्रू हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर होगी, इन्हीं से हम बाय करेंगे, इन्हीं से हम सेल करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी कि सेबी। आपने सुना होगा बहुत सारे, सेबी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो सेबी क्या है? सेबी एज अ गवर्नमेंट बॉडी है जो क्या करती है, रेगुलेट करती है इनको कि ये कोई भी चीजें गलत ना करें, कंपनी से इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं शेयर कर रही हैं, या फिर जो एक्सचेंज है वो सही से काम कर रही है, रिटेलर्स को गलत चीजें तो नहीं कर रहे हैं। सो उसके लिए एज अ गार्ड बनाया गया, वो ध्यान देती है कि कोई गलती ना करे। ओके, ठीक है, हम ये समझ गए। दो तरीके के एक्सचेंज हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो ये एक्सचेंज में कंपनीज रजिस्टर होती हैं, इनके थ्रू ही हम बाय सेल करते हैं। ओके, सेबी क्या है? गार्ड करती है, देखती है कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर की जा रही है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो और क्या होता है, जैसे कि जब आप इन्वेस्टर जो होते हैं, एक होता है हम नॉर्मल इन्वेस्टर। सो मेनली तीन तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब हमारे जैसे लोग, नॉर्मल लोग जो 5-10 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम रिटेलर इन्वेस्टर बोलते हैं। ओके, और मैंने यूजली सोचा होगा रिटेलर को लॉस हो गया, तो ये रिटेलर ही नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल को ही रिटेलर बोलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारी एफ आई आई डी आई आई। तो डी आई आई एफ आई आई क्या होता है कि जो डी आई आई है उसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर के जो भी बैंक्स हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, सारे लोग कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये बड़ा अमाउंट, बड़े चंग में 1,000 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ बड़े अमाउंट में करते हैं। सो ये भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इनको ही हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करते हैं। सेम चीज एफ आई आई क्या होता है? फॉरेन की जो कंपनीज है, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जब इन्वेस्ट करती हैं तो एफआईआई उनको बोला जाता है। तो यही आप न्यूज में देखते होगे कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, तो इनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज हमारा आता है ब्रोकर। सो ब्रोकर मेनली क्या होता है कि ब्रोकर, जब हम स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते। तो हम क्या करते हैं, हम ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हैं और ब्रोकर हमारे बिहाफ पे शेयर्स को खरीदता और बेचता है। ओके, सो जैसे ब्रोकर हमारे धन हो गए, जीरोधा हो गए, बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनके यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे, हम डीमेट अकाउंट में पैसे डालेंगे और जब हम शेयर खरीदेंगे तो हमारे बिहाफ पे एक्सचेंज में वो शेयर खरीद देते हैं। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट चीज अब हमारे दिमाग में आता है कि ट्रेडिंग में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। तो ये क्या होता है? ओके, सो फर्स्ट हमारा आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं कि ये है हमारा चार्ट, हम सब कुछ समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, सब कुछ समझने वाला है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि हम एक ही दिन में सेम डे पे ही बाय करेंगे। 9:15 3:15 मार्केट सुबह ओपन होता है 9:15 को और 3:30 को क्लोज हो जाता है, बट 3:15 को नॉर्मल मार्केट, नॉर्मल लोगों के लिए क्लोज हो जाता है। 15 मिनट में आपको पोजीशन क्लोज करना होता है। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसी टाइम के बीच में डे के अंदर ही आपको बाय करना है। आपने क्या किया, किसी भी शेयर को बाय किया, यहां पे बाय किया और आपको सेम डे ही आपको सेल कर देना है। ठीक है, सो ये जो एक दिन में ही बाइंग और सेलिंग होती है, इसको ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा सीखना पड़ेगा और बहुत ही स्किल होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज हमारी आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक को खरीद लेंगे, उसको हम 1 महीना, 1 वीक, 2 वीक तक हम होल्ड करेंगे। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। जैसे 100 रुपए पे खरीदा, तो जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। हमको एक टाइम इंटरवल मिल रहा है, तो ये थोड़ा कम रिस्की है। इंट्राडे काफी रिस्की है, आपको सेम डे भी इंस्टेंट डिसीजन बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। इंट्राडे में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में उसी की प्लेस पे आप नॉर्मल 1 घंटा 2 घंटा भी दे देते हो। तो आपने देखा कि शेयर को एनालिसिस किया, बाय किया, जब प्राइस ऊपर गया, आपको टाइम मिला, आपने बेच दिया, आपको जो प्रॉफिट हुआ आपने प्रॉफिट ले लिया। ओके, नेक्स्ट चीज आती है हमारी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप कंपनीज को ये देखते हो कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी क्या करने वाली है, उसको देख के आप कंपनी को खरीदोगे और 1 साल 2 साल 10 साल के लिए आप उसको छोड़ दोगे। और जब भी प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे आपने 100 रुपए में खरीदा, 500 चला गया,
तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे और जब वो प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसको सेल कर दोगे। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो अभी तक हमने सीख लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे प्राइस ऊपर नीचे जाता है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, सारी चीज सीख ली। अब आप बोलोगे कि सर हमको क्या करना है। सो हम समझते हैं कि हम करेंगे क्या। ओके, सो आपको क्या करना होता है कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट क्या होता है कि आपको किसी भी ब्रोकर, जैसे कि मैं आपको यूजुअली दो ही ब्रोकर एडवाइस करता हूं, जीरोधा या फिर धन। आपको बायो में मेरे लिंक मिल जाएगा। ये दो अच्छे मैं पर्सनली यूज करता हूं, कोई भी स्पॉन्सर्स नहीं है मुझे स्पॉन्सर किया इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है। इनका टर्मिनल बहुत अच्छा, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप नए हो तो आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आप इसको यूज करके ही यहीं पे आप बाय सेल ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सारी चीजें आप यहां पे करते हो। ओके, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट अकाउंट ओपन कर लेना है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं कि धन कैसे दिखता है। जैसे धन है ना, जीरोधा का भी मैं आज नहीं दिखाऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। सो धन का है, धन का टर्मिनल आप देखो तो कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको कंपनी का नेम मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आप कंपनी का नेम सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये कंपनी है हीरो मोटो कॉर्प एशियन पेंट्स, तो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हो। यहाँ से आप कंपनीज को खरीदोगे, यहाँ से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ये टर्मिनल पे इनके आप खरीद सकते हो। ये इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पे सारी चीजें आपको कंपनीज के नेम और सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ से आप देखो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ ऑप्शन सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा, जो मैंने बोला कि ब्रोकर उसका टर्मिनल होगा, यहीं से हम बाय सेल करते हैं। कंपनीज के नेम सर्च करके यहीं से कंपनीज को खरीदा बेचा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट थॉट आपको आएगा कि ये तो सीख लिया, अब आपको ये होगा कि सर बाय सेल कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल बात बताता हूं। आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है कि हाउ टू बाय एंड सेल शेयर्स। आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप शुरू ऐसे ही करना है, आपको कोई किसी से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा तभी आपको करना है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इजीली सारी चीजें सीख सकते हो। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है हाउ टू बाय शेयर्स, हाउ टू बाय शेयर्स इन इंट्राडे इन्वेस्टिंग। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देखो, आपको इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है ट्रेडिंग व्यू। आपको मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू क्या है, ये है ट्रेडिंग व्यू क्या है, एक वेबसाइट है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू करके। इस पे हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। क्या होता है ना, मेनली जब ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको करना क्या होता है कि जैसे अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, प्राइस मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो मैंने इस एरिया पे बाय कर लिया, मैंने बाय कर लिया और यहां पे जब ऊपर गया तो मैंने सेल कर दिया। तो अभी मैंने यहां बाय किया, बाय कितने पे किया, 99 पे गया, कितना ऊपर 101 पे चला गया। तो अब मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने प्रॉफिट ले लिया। यही सेम चीज हम करते हैं, या फिर हम सेल कर सकते हैं या फिर हम बाय कर सकते हैं। सो आपको यही करना है, सीखना है यहां से बाय सेल करना कैसे करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हमको चार्ट को देखना होता है तो हम ये वेबसाइट यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू। तो आप ट्रेडिंग व्यू को आपको चलाना सीखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जाके देखो, मैंने सारी चीजें कंप्लीट एक्सप्लेन की है। ओके, नेक्स्ट चीज अभी क्या है कि ये तो जो हमने सीख लिया, अब क्या होता है ना कि आपको कैसे डिसाइड करोगे। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आप नए हो तो नए में क्या होता है ना, आदमी सोचता है ग्रीन रेड दिख रहा है बाय कर लो, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीजें स्टडी है, ये गैम्बलिंग होती है। ये आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जिससे हमको समझता है कि यहां से अब प्राइस ऊपर जाएगा, यहां से प्राइस नीचे जाएगा, हम यहां पे सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, तो आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि हम क्या सीखते हैं, जैसे कि ये जो चीजें हैं इनको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। आपको बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देखो। कैंडल स्टिक सीखने में ये कैंडल को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेड क्यों बनती है, ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस में सीखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और बहुत सारे एडवांस टॉपिक, ये सारी चीजें आपको सीखनी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्राइस को कब बाय करना होता है, कब स्टॉक को सेल करना होता है। आपको ऐसा गैम्बलिंग नहीं करनी है कि बस मुझे लग रहा है, उन्होंने बोल दिया, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। ओके, सो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें सीखनी है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप मेरे वीडियोस देखो, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो सब देख के सीखो।
शुरू में आपको टाइम लगेगा, नहीं समझेगा, बार बार आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझेगा। ओके, सो जब आप ये सीख जाओगे तो नेक्स्ट चीज आपको क्या सीखनी होती है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सो आप सोचते होगे कि यार हम कैसे, मतलब ट्रेडिंग में क्या हर बार प्रॉफिट होता है? यूजुअली क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में यही आता है दिमाग में कि सर आप क्या रोज में 10,000 रुपए बनाते हो, मुझे तो केवल 1,000 रोज का बनाना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेता हूं, कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। मानो कि मैं क्या करता हूं कि जब भी मुझे लॉस होता है तो मुझे लॉस होता है 1,000 रुपीज का। ओके, और जब भी मुझे प्रॉफिट होता है तो मुझे होता है 2,000 रुपीज का। ओके, मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो मुझे कितने का होता है, 2,000 का होता है। लॉस होता है तो मुझे होता है 1,000 का। सो अभी क्या होता है कि जैसे मानो कि मैंने 5 डेज लॉस किए और 5 डेज प्रॉफिट किए। ओके, 5 डेज प्रॉफिट किए, 5 डेज लॉस किए। सो अब मेरा लॉस कितने का हो गया, 5 डेज, 1,000 का लॉस किया तो 5,000 हो गया। और यहां पे मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000 का प्रॉफिट किए तो मेरा प्रॉफिट हो गया 10,000। सो 10,000 हो गया। तो अब जब आप इसको लेस करोगे, 10,000 माइनस 5,000, सो आपका कितना आ जाएगा, 5,000 प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि आपको 50% ही अगर आप सही हो रहे हो, आपकी ट्रेड सही जा रही है, और आप रिस्क रिवॉर्ड इसको हम रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, कि जब आप लॉस करोगे तो आप 1,000 रुपीज का करोगे, और लॉस सबको होता है, हम बस रिस्क रिवॉर्ड के बिहाफ पे प्रॉफिट बनाते हैं। जब आपको लॉस हुआ तो आपको 1,000 का हुआ, जब आपको प्रॉफिट हुआ तो 2,000 का। तो आपको 50% गलत होके भी आप प्रॉफिट कर रहे हो, क्योंकि आप जब प्रॉफिट कर रहे हो तो 1,000 का कर रहे हो, जब आप लॉस कर रहे हो तो 1,000 का कर रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट किया तो 2,000 का, लॉस किया तो 1,000 का। तो एट दिन आपको कितना हो गया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। सो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको रोज पैसा बनाना है। एट दिन वीक के एंड में, मंथ के एंड में आप पैसा बनाओगे, आपको लॉस को भी एक्सेप्ट करना है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये जॉब है कि आपको रोज पैसा बनेगा। ओके, सो आपको ये समझना है, ये नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रोज आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉसेस होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं। जब हम लॉस करेंगे तो छोटा लॉस करेंगे, जब प्रॉफिट करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लॉस करेंगे, 50% भी अगर लॉस करेंगे तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, सो आपको जब आप ये सारी चीजें सीख जाओगे तो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करना है, और ट्रेडिंग करनी है तो आप प्रॉफिट करोगे। ओके, नेक्स्ट चीज आती है हमारी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या होता है कि जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे, सो आपको बहुत सारे रूल्स बनाओगे कि मुझे क्या दिखेगा तो मैं बाय करूंगा, ऐसा कैंडल दिखेगी, ऐसा इंडिकेटर बोलेगा। सो वो सारी चीजें जब आप सीख जाओगे तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। जब आपको लॉस होगा तो यूजुअली क्या होता है, जब हमको लॉस होता है तो हम सब भूल जाते हैं, सारे रूल्स भूल जाते हैं, डायरेक्टली करने लग जाते हैं, कुछ भी जो मन में आता है, दिखता है ऊपर नीचे। सो आपको डिसिप्लिन में रहना है कि भाई मुझे लॉस भी एक्सेप्ट करना है, इमोशनल्स पे कंट्रोल करके रखना है। सो आपको डिसिप्लिन भी फॉलो करना है। ओके, सो आपको ये सारी चीजें सीखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, लोग बोलते हैं गैम्बलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, डिसिप्लिन रखना है, तब आप जाके प्रॉफिट करोगे। ओके, अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें, अगर आप शुरू में अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। सो इन चीजों को अगर आप करोगे तो आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ होगी। जो भी मिस्टेक मैंने की है या फिर बिगिनर लोग करते हैं, वो मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। ओके, सो फर्स्ट चीज क्या होती है कि आपको क्या करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तो अब क्या करोगे कि आप डिफाइन करोगे कि ये जब होगा तो मैं बाय करूंगा, कि जब एंट्री लेना है, मुझे बाय करना है तो मैं क्यों बाय करूंगा, जब मुझे लॉस होगा तो मैं क्यों कट करूंगा, कितने का लॉस होगा। तो आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे। ऐसा नहीं गैम्बलिंग की कुछ भी दिख रहा है तो बाय सेल करो। तो आपको एक स्ट्रेटेजी के भी वीडियोस मिल जाएंगे कि जब ऐसा होता है तो बाय करना होता है, जब इतना ऊपर चला जाएगा तो मैं बुक कर लूंगा। तो आपको एक रूल्स बनाने हैं कि जब ऐसा होगा तो बाय करेंगे, ऐसा होगा तो सेल करेंगे, इतना लॉस लेंगे, इतना प्रॉफिट लेंगे। तो ऐसा पूरा सिस्टम जनरेट होगा, उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ओके, सो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी। ऐसा नहीं कि 10 चीज आप देख रहे हो, 10 चीज कर रहे हो तो एट द एंड आप लॉस ही करोगे। ओके, सो फर्स्ट चीज हो गई स्ट्रेटजी फॉलो करना। दूसरी चीज क्या होती है ना कि जब आप ट्रेडिंग करने आओ ना, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल भी शुरू में रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि जब
अभी तो आप सीखने ही आए हो, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो अगर आप रियल मनी से ट्रेड करोगे तो आपको लॉस तो होगा ही होगा। तो अभी क्या होता है मालूम, कि आपको बाई मिस्टेक प्रॉफिट हो जाता है और आप कॉन्फिडेंस में आके और पैसा लगा देते हो और बड़ा लॉस हो जाता है, तो आप शुरू में ही बड़ा लॉस कर लेते हो। तो आप ऐसा ना करो। तो शुरू में आपको क्या करना है, आपको डेमो अकाउंट, पेपर ट्रेडिंग हम बोलते हैं, डेमो अकाउंट में आपको नॉर्मल गूगल पे जाओ, सर्च करो न्यू स्टॉक, वहां पे आप बाय सेल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल डेमो अकाउंट में बाय सेल करना है और आपको देखना है कि जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये समझना है कि इसको, जो डेमो आप ट्रेडिंग करोगे, इसको आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन आपने प्रॉफिट बना लिया तो आप बोले नहीं अब मैं रियल मार्केट में ट्रेड करूंगा, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको रूल्स बनाने हैं स्ट्रेटजी में, फिर आपको डेमो अकाउंट में ट्रेड करना है और 2 मंथ तक अगर आप प्रॉफिट कर लेते हो फिर आपको रियल मनी से ट्रेड करने जाना है। और वो भी आपको छोटी कैपिटल से, स्मॉल कैपिटल से, जैसे 10,000 रुपए। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ऐसा झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अगर आप शुरू में ट्रेडिंग करने आओगे, सबको 1 से 2 साल लॉस ही होता है, सबको लॉस होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बड़ा पैसा नहीं लगाना है, नॉर्मल 5-10 हज़ार रुपए लगाने हैं और उससे ट्रेडिंग करने, वो आपको लॉस हो जाएगा, फिर से आपको डालने हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि हम मार्केट को ट्यूशन फीस दे रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट चीज, आपको कोई भी स्ट्रेटेजी लेके यूज करके उस पे बाय सेल करना है। रैंडम बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपको लॉसेज ही होंगे। ओके, नेक्स्ट चीज, वही जो आपने स्ट्रेटेजी ली है उसको डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करना है। कहां पे करोगे, नियो स्टॉक करके सर्च करो, उस पे जाके आप बाय सेल करो और प्रॉपर रूल फॉलो करके। ऐसा नहीं कि दिन में 10 ट्रेड ले ले रहे हो, आप रूल बनाओ कि 3 ट्रेड करूंगा, इतना लॉस लूंगा, इतना प्रॉफिट लूंगा। आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, आपको उसको करना है और उसको डेमो ट्रेडिंग में करना है। जब आप प्रॉफिट करने लगोगे तब आपको छोटे अमाउंट से रियल मनी से ट्रेड करना है। ओके, सो अभी क्या होता है ना, मेनली जब आप डेमो ट्रेडिंग करोगे, रियल मनी से ट्रेड करोगे, सो आप बहुत सारी सी गलती करोगे और बार बार सेम गलतियां रिपीट करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जर्नल बनाना है। जर्नल बनाना है मतलब कि अपनी ट्रेड्स को लिखना है कि मैंने क्या गलती की, मैंने कौन सा रूल नहीं फॉलो किया, मैंने कहां पे एंट्री ली, कहां पे सेल किया। सो आपको जर्नल बनाना, जिससे आपको समझेगा कि मैं कौन सी गलतियां बार बार कर रहा हूं, क्या मुझे बेटर करने की जरूरत है। तो आपको, अगर आप सही में ट्रेडिंग करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये मैंने खुद भी किया है। आपको जर्नल बनाना है, मैं अभी हमेशा से जर्नल बना रहा हूं। आपको भी लिखना है सारी चीजें कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं भी गलतियां करता हूं। तो जब आपको पता होगा कि मैं ये गलतियां करता आ रहा हूं, मैं इसको बेटर कर सकता हूं, तभी आप अच्छा कर सकते हो ना। अगर आपको पता ही नहीं है आपने 10 दिन पहले क्या किया था, तो आपको लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जर्नल बनाना है, डेमो ट्रेडिंग से शुरू करना है। जब आप डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने लगो, रूल फॉलो करके, उसके बाद आपको क्या करना है, छोटे अमाउंट से 5-10 हज़ार रुपए से शुरू करना है। आपको सही एक्सपेक्टेशन रखना है। आपको शुरू में ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको शुरू में प्रॉफिट ही होगा। शुरू में सबको लॉस होता है, आपको भी होगा। आप मार्केट को ट्यूशन फीस दे रहे हो। ओके, सो अभी क्या होता है ना, कि जब आप मार्केट में नए आते हो ना, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं बताते हैं लोग, आप ट्रैप में फंस जाते हो। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज क्या होती है कि टेलीग्राम ग्रुप, आपको बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम के प्रमोशन मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगहों पे, कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, देखो सबको प्रॉफिट हो रहा है, हम बताते हैं कि इतने पे बाय करो, इतने पे सेल करो। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये मेनली स्कैमर्स ही होते हैं। ये क्या करते हैं कि 10 लोग को ऊपर बाय करने को दे दिया, 10 लोग को सेल करने को दे दिया, जिसको प्रॉफिट हो गया उसको प्रॉफिट दिखा दिया और जिसको लॉस हो गया उसको हटा दिया। तो आप एट देन यहाँ पे लूज ही करोगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको ये झूठे पीनल दिखाएंगे, देखो इतना प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल नॉर्मल लोगों का वो दिखा देंगे कि देखो ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। तो आपको इन सब में नहीं पढ़ना है। और आप पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ, आपको होगा मैं तो लॉस कर रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका टेलीग्राम ले लेता हूँ। सो आपको कोई भी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना है। जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा। आप अपने आप से सीखो, टाइम दो, ये एक स्किल है। जब आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फ्रीडम मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो आपको समय देना है, सर शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है कि कोई बता दे मुझे। ओके, नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आप सीखना नहीं चाहते हो। अब आता है कॉन्सेप्ट अकाउंट हैंडलिंग। अकाउंट हैंडलिंग क्या होती है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि सर आप अपने अकाउंट में
पैसे डाल दो ब्रोकर के, और जब आपको प्रॉफिट होगा तो मुझे इतना परसेंट देना। तो ये लोग क्या करते हैं कि 20 लोग का अकाउंट ले लिया, अब उसमें से 10 लोग को लॉस हुआ, 10 लोग को प्रॉफिट हुआ, इनको खुद भी नहीं आता है। बट अगर आप 10 लोग को प्रॉफिट होगा, अगर उल्टा करोगे तो 10 को प्रॉफिट 10 को लॉस होगा ही। तो जिनको प्रॉफिट हो गया उनसे 20% 30% पैसा ले लिया, जिनको लॉस हो गया उसको ब्लॉक कर दिया। तो आपको अकाउंट हैंडलिंग, अपना अकाउंट लॉगिन पासवर्ड किसी को नहीं देना है कि वो आपको दिखाएंगे देखो सर हमारे क्लाइंट बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए, इनको इतना पैसा बना के दिया। ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ये सब स्कैम है। आप करोगे आपका पैसा डूबेगा। मेरे को रोज मैसेज आते हैं सर मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको इनसे बच के रहना है। ओके, नेक्स्ट चीज हमारी आती है ब्रोकर। आपको क्या होगा ना, जैसे फुल टाइम ब्रोकर होते हैं वो आपको फोन करते हैं, सर हमारे पास एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत एनालिसिस करके आपको देते हैं। वो भी आपको गलत चीजें रिकमेंड करते हैं। उनको ऐसा होता है कि आप जितना ट्रेड करोगे उनको उतना ब्रोकरेज बनेगा। तो आपको उनका भी नहीं फॉलो करना है, आपको खुद से सीखना है। ओके, नेक्स्ट चीज आता है, मैंने बोला होगा कि आपको फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि आपको दिखाएंगे देखो इतना पैसा मैंने बनाया। यूजुअली क्या होता है ना, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं आपको झूठा प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो आपको उस चक्करों में भी नहीं पड़ना है। नेक्स्ट चीज, अभी आप नई चीज देख रहे होगे, अगर आप नए हो तो आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग दिख रहे होंगे, देखो कलर ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग इतना पैसा बना लिया। तो ये कलर ट्रेडिंग इज ए गैम्बलिंग, ये ट्रेडिंग नहीं, ये जुआ है, आपको इसको भी नहीं करना है। ओके, इन सब चीजों से दूर रहो। ट्रेडिंग पूरे दुनिया में होती है, हर कंट्री में होती है, तो ये बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सारी दुनिया इन्वॉल्व है। तो आपको बस सीखना है, शुरू में समय देना है, फिर आप कर सकते हो, ये शॉर्ट टर्म में नहीं पढ़ना है। ओके, लास्ट चीज, आपको सही एक्सपेक्टेशन रखनी है कि ये इतना शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो टाइम जाता है, साल 2 साल 4 साल आप लगाते हो तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हो। यहाँ तो ट्रेडिंग में आप मिनटों में लाखों रुपए बनाते हो, 10,000 20,000 बनाते हो। तो इतना इजी तो नहीं हो सकता ना, कि अगर इतना इजी होता तो कोई पढ़ाई नहीं करता, यही करता। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं पैसा बनाओगे। तो ऐसा मत सोचो कि 2-3 महीने में आप पैसे बनाने लग जाओगे। तो आप समय दो, सीखो, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो फोकस ऑन लर्निंग, नॉट ऑन अर्निंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।